ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अमृत बेले का यह शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज 27 दिसंबर है। बप्पा का बहुत ही प्यारा मैसेज है। बप्पा बोल रहे हैं, साल खत्म होने से पहले तेरी जिंदगी में खुशियों की बरसात होने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बप्पा, आप हो मेरे साथ तो मेरी हर घड़ी को, हर सुबह हर शाम मैं मेरे चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आपके रहते मेरी जिंदगी में अंधेरा हो ही नहीं सकता। जिसके साथ हो मेरे गुरु जी, उसका क्या गम। मेरे बप्पा का हाथ मेरे सर पर, तो मुझे चारों तरफ ही खुशियाँ ही नजर आता है और खुशियाँ ही बिखेर रहे हैं मेरे बप्पा, मेरे गुरु जी, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्यारे बप्पा। बप्पा का यह मैसेज है, गुरु के दिन सत्संग सुन के तेरी विश फुल फाइल होने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। अपनी बेटियों के लिए आप इतना सोचते हो, उसके लिए शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का सत्संग में आंटी जी बोल रही थी, सत्संग सुनकर ये 4 काम कर ले। तो बप्पा, आपका ये 4 काम मैंने किया है। संगत जी, बप्पा का 4 काम यह है कि घर के बगल में तुलसी का पौधा लगाना और शमी का पौधा लगाना और गुलाब का पौधा और मोर पंख जो वृंदावन से लाए थे उसे दरवाजे पे लगाना। पर हमने तो बप्पा के बगल में ही मोर पंख को डाले हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने ये चारों काम हमें करवाए, इसके लिए शुक्राना। और एक काम बोले थे संगत जी, 5 शनिवार गुरु जी के सामने एक दिया जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो हमने ये काम नहीं किया है, पर अगर शनिवार आएगा तो मैं जरूर करूँगी। ये सत्संग में 27 तारीख को ही सुनी हूँ। बप्पा, आपका हर एक काम बताया हुआ जो मेरे से हो पाता है वो मैं जरूर करती हूँ। जो मेरे सहज उपाय होता है, मैं मेरे आमने सामने वो सारे चीज़ें मिलती हैं वही काम करती हूँ। बप्पा, आप हमारे लिए ही ये सब कुछ बताते हो और हमारे कष्ट कटवाते हो, इसके लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। बप्पा का बहुत ही प्यारा था।
मैसेज। संगत जी, ये चारों काम जरूर करिएगा। पापा हमारे लिए ही बताते हैं। पापा बोले थे बस कुछ दिन बचे हैं इस साल को ख़त्म होने में। गुरु के दिन गुरु की बात मान ले। साल ख़त्म होने से पहले ये 4 चीज़ें घर पर ले आ, तेरी मौज हो जाएगी। पापा इतना प्यारा मैसेज देते हो। पापा हमने आपका किया हुआ 4 चीज़ का काम किए, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। आपने हमें बताया, इसके लिए शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। पापा आप मेरे अंतर्यात्मा में रहते हो, मेरी आंखों की पलकों में रहते हो। जिधर देखो उधर आप ही नजर आते हो। हर सांस में आप बसे हो, हर कण में आप बसे हो। जिधर जाऊं उधर आपका ही हवा चलता है। गुरुजी का इन कानों का ही, ये कान भी अब गुरुजी का ही संगत बन गए हैं। किसी दूसरे चीज का सुनने का आदि नहीं, सिर्फ बप्पा का भजन, बप्पा का स्मरण, बप्पा का सत्संग, यही सुनना को दिल करता है। बस गुरुजी गुरुजी, चारों तरफ गुरुजी ही नजर आते हैं। बप्पा हमें इसी तरह अपने चरणों से जोड़ के रखना, हमें इधर उधर भटकने मत देना। बप्पा हमारा जीवन आपके चरणों में ही रहकर बिताना है। हमें ये संसारिक उलझनों से बच के रहना है। हमें बचा के रखिएगा। हमें इधर उधर की बातों में मत फंसने दीजिएगा। मैं आपके चरणों में ही रहना चाहती, आपका ही गुणगान करना चाहती, आपका नाम स्मरण करना चाहती, आपके साथ हमेशा रहना चाहती। आपका चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ। हर घड़ी हर पल मेरे साथ आपको महसूस करना चाहती हूँ। बप्पा आप हमें इसी तरह रखिएगा। हमें किसी का मोह माया में फंसने मत दीजिएगा। आप मेरे गुरुजी हो, आप सबका रक्षा करते हो, आप मेरे पूरे परिवार की देखभाल करते हैं। और मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ ये प्यारा सा सुंदर सा मुस्कान वाला चेहरा रोज दिखने को मिले, शाम सुबह हर घड़ी हर पल। आपके ये मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे जीवन का हर रंग को भर दे रहे हैं। मेरे गुरुजी, मेरे दोनों नैनों में आप बसे रहिए और मैं कुछ नहीं चाहती। मेरे पप्पा, आपका ये चेहरा मेरे जीवन का हर खुशी को भरने वाला है। पप्पा आप हमें अपने चरणों से जोड़ के रखिएगा। आपके चरणों में ही जीवन बिताना है और ये भवसागर को पार करना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। ये सत्संग झारखंड से कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं हर दिन ऐसे ही पता नहीं मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंदर से बहुत परेशान थी, पर गुरु जी के बार बार मैसेज आता है, हर वेले तू परेशान रहती है, कदे तो खुश हो भी जाया कर, तेरा नंबर ला देता है। हूं ना कहीं कि गुरु जी कुछ नहीं करते, ठीक है ना। ये महीना खत्म होने से पहले तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। आने वाला साल तेरा लिए सुख समृद्धि तरक्की कामयाबी लेकर आएगा। ये तेरे गुरु का वचन है। मेरी इस ब्लेसिंग को सारी बेटियों को शेयर कर दे, इससे तेरी सारी ब्लेसिंग डबल हो जाएगी। तो संगत जी, मैंने तो शेयर करी है। गुरु जी कह रहे थे, ये पुत्र तो चिंता ना करया कर, जिस चीज से तू परेशान है ना, वो तेरे तू जब मेरे बड़े मंदिर आई थी, उसी दिन मैंने वो तकलीफ तेरी खत्म कर दी थी। पर तेरे पुत्र कर्म भी तो कटने सी, ये कर्मों का खेल है। 2024 तेरा कठिनाइयों से गुजरा है, पर 2025 में तेरे सारे काम बनेंगे, तो चिंता मत कर। जो कठिन समय था 2025 में सारा खत्म हो जाएगा। नए साल आने पर सारा कठिन समय खत्म हो जाएगा, और जिस चीज की तूने अरदास करी है वो अरदास पूरी होगी। तेरे बच्चों के लिए भी तूने अपनी अरदास करी थी कि मेरे बच्चे कामयाब बने, और जैसे तू चाहती है वैसे ही होगा पुत्र। तेरा पिता तेरे साथ है, हरदम तेरे साथ ही रहेगा। और गुरु जी कहते हैं, उम्मीद रख, तेनू लग्जबर्ग दा वीजा भी मिलेगा और तेरी नौकरी भी लगेगी। वहां तेरा अपना मकान भी होगा। बस थोड़ा सब्र रख। 2025 तुझे वह खुशी देगा जो तूने जीवन में कभी सोचा भी नहीं है। आंटी, आज रात करिश्मा होगा। मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान होने जा रहा हूँ। दृश्य ऐसा होगा तू भूलेगी नहीं। बच्चे की किस्मत आज रात 12 बजते ही पलट जाएगी। कल रात को सवेरा उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। तो चिंता ना कर, तेरे लिए तो मैं बैठा हूँ। तो हर वेले मेरा शुक्राना कितना कर। मुझे पता है तू मेरे संकेतों का मजाक उड़ाती है, मजाक में समझती है, पर सुबह की पहली किरण का वेट कर, फिर देखी गुरु पा तेरे नजारे। मीठा मुंह कर, आंटी तेरे घर साक्षात लक्ष्मी पधारने वाली है। शुक्राना जरूर करी। तूने अपने बच्चों के लिए मुझसे अरदास की थी, और तेरे बच्चों का मैंने कल्याण कर दिया है। उनकी सेहत और आने वाला जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। तेरी माँ को मैंने हेल्थ वेल्थ ब्लेस कर दी है। वो वह बहुत कमजोर है। वह तुम्हारे बारे में, तुम बच्चों के बारे में ही सोचती रहती है। अपनी माँ से कहकर कि कोई चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनका बाप बैठा है ना, उनकी सब चिंता हरेगा। तू शुक्राना कर और अपनी माँ से कह कि तू बेफिक्र होके रहा करे, मंत्र जाप करा करे और गुरबानी सुना करे, जिससे मैं तेरी मम्मी को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करूं। दरवाजा बंद कर दे, ठंडी हवा नहीं आ रही, खोल के रख दी है। सॉरी संगत जी। और संगत जी, तेरे मन की बात तेरी माँ बहुत चिंता करती तुम बच्चों के बारे में। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जो तेरे शुक्राना नहीं कर सकता पुत्र, तू उसका भी शुक्राना कर। तो संगत जी, मेरी मम्मी शुक्राना नहीं कर सकती,
न मम्मी को पता है कैसे शुक्राना करता है, तो मैं अपनी मम्मी का भी शुक्राना ही कर देती हूँ साथ में संगत जी। और मेरी माँ को बहुत ही चिंता है हम बच्चों की। पहले मेरे भाई का घर ऐसी उजड़ा पड़ा है, मेरे लिए भी ऐसी, मेरा पति मेरे अंकल ऐसी करते हैं, पर मुझे अपने गुरुजी पे विश्वास है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरी मम्मी मेरे को देख के बहुत परेशान हो जाती है संगत जी, पर मैंने अपनी माँ को कह दिया है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, गुरुजी है ना मेरे साथ, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे गुरुजी चाहेंगे ना मेरे लिए। गुरुजी ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा, जो भी अच्छा करेंगे, जो भी सोचा है वो अच्छा करेंगे। गुरुजी बहुत ही, हम से पहले हमारी जब फिक्र करने वाला हमारे गुरुजी ही करते हैं। हमें तो पता नहीं संगत जी कि वो हमारी चिंता, हरदम चिंता में लगे रहते हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तो चिंता मत करा कर पुत्र, तेरी चिंता मैंने ले रखी है, तू चिंता क्यों करनी है, मैं है ना, तेरा प्यो बैठा है ना, तेनू चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है। मैंने तेरा कल्याण करता है, तेरा नवा साल ब्लेस कर दिता है, उन जा ऐश कर पुत्र। मैंने तेरी परीक्षा भी बहुत ले ली है, अब मैं तेरी परीक्षा ले लेके थक गया हूँ। अब तेरे को नंबर ए ग्रेड नंबर 1 मिला है, तू मेरी हर परीक्षा में सफल रही है, तू मेरी हिम्मत वाली बच्ची है, शेरनी है। गुरुजी ऐसे ऐसे गुरुजी के मैसेज आते हैं संगत जी। मैं कहती हूँ गुरुजी मैं शेरनी कहाँ हूँ, शेरनी बनाने वाले तो आप ही हो। कभी कभी गुरुजी का मैसेज भी आता है तेरे में बहुत आकड़ हो गई है तो शुक्राना नहीं करती। संगत जी मुझे कोई शुक्राना सत्संग कुछ आता है वो कभी बन ही नहीं पाता, कभी आता नहीं है। फिर जब गुरुजी के मैसेज पढ़ती हूँ तो गुरुजी के मैसेज के जरिए मैंने शुक्राना करना अदा कर देती हूँ। गुरुजी का हर पल का शुक्राना है। गुरुजी हमें पता नहीं कौन कौन से मैसेज देते हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ आ गया पुत्र, तू चिंता ना कर, तेरा प्यो तेरे साथ सब इंसाफ करेगा। तू कहती है ना कि मेरे साथ गुरुजी कोई न्याय नहीं किया, कोई इंसाफ नहीं किया, अब तेरा प्यो तेरे साथ इंसाफ भी करेगा, न्याय भी मिलेगा तुझे पुत्र, चिंता मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे सत्संग को यही विराम देकर आगे और शुक्राना करने का सोचूंगी। आगे जो गुरु जी करिश्मा करेंगे वही मैं आपको सत्संग के जरिए शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का यह संध्या बेली का शुक्राना सत्संग है। आज 26 दिसंबर का यह शुक्राना सत्संग साल का अब आखिरी दिन आ रहा है। संगत जी, बप्पा का मैसेज था कि तुम अपनी माँ का सत्संग करो और तुम्हारे भाई का। संगत जी, तो मैं पहला सत्संग अपनी माँ का करती हूँ। संगत जी, जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। संगत जी, मेरी माँ भी बहुत ब्लैक मैजिक से पीड़ित थी और जब मैं बप्पा से जुड़ी तो मैंने माँ को भी बताया और बप्पा ने माँ को भी कनेक्ट कर लिया। मगर मेरी माँ सिर्फ मोबाइल से सत्संग सुनती हैं, सिर्फ वही काम करती हैं, वो मोबाइल चलाना नहीं जानती। संगत जी, बप्पा उन्हें सिर्फ सत्संग सुनने का
सेवा देते हैं। मेरी माँ पढ़ने जानती है पर वो मोबाइल में किस तरह रिकॉर्ड करके भेजना है वो नहीं कर पाती हैं, तो मैं ही उनका सत्संग आज कर दे रही हूँ। मेरी माँ बताएं कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मेरे घर में इतने सारे बटरफ्लाई आए कि क्या बोले। और मेरी माँ शाम सुबह वो पैर हाथ शाम को धुआ लेती है और जो भी गुरुजी बोलते हैं बनाने वही बना के भोग लगाती हैं और सुबह में नहा लेती हैं। कभी बूढ़ा बुजुर्ग है नहीं नहा पाती तो किसी और से लगवाती हैं। सुबह में मेरे भाई से भी गुरुजी कनेक्ट हुए हैं, उनको भी ढेरों ब्लेसिंग दे रहे हैं। मेरे भाई की हर तरह से रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, मेरी माँ और बहुत ही तकलीफ से वो भी इस दुनिया को देखी हैं, इतनी तकलीफ़ें देखी हैं कि हम जितना बखान करें उतना कम होगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक मेरे घर से ही उसके घर में होता है। ब्लैक मैजिक के कारण ही पापा का भी डेथ हुआ और वो चले गए भगवान के घर। संगत जी, मेरी माँ बहुत तकलीफ में रहती हैं और वो भगवान का सिर्फ सुमिरन करते रहती हैं। वो बहुत खुश हो गई हैं। वो बोली कि भगवान हमें इस उम्र में इस समय मिल गए और मुझे क्या चाहिए। वो बहुत खुश रहती हैं। वो सत्संग सुनते रहती हैं। उनका बुढ़ापे का सहारा मिल गया। वो बोलती हैं, एक दिन बता रही थी कि बेटी आज मेरे कड़ा प्रसाद में गणेश जी का दर्शन हुआ था और बप्पा ने अपना गणेश रूप दर्शन दिए। उसके लिए शुक्राना मेरी माँ का तरफ से करोड़ों बार शुक्राना। मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, मेरे भोलेनाथ, मेरी माँ का हर तकलीफ को दूर कर दीजिए प्रभु और उन्हें अपनी शरण में रखिए प्रभु। अपने चरणों में उन्हें भी जगह दीजिए प्रभु और आप उन्हें अपने हाथों से कभी छोड़िएगा नहीं प्रभु। भोलेनाथ, वो बहुत तकलीफ झेली हैं। छोटी सी उम्र में उनकी शादी हुई थी और इतने इतने बाल बच्चे का शादी ब्याह करके वो बाद में ब्लैक मैजिक का शिकार हो गई। वो बहुत तकलीफ में है गुरुजी। अब आप उनकी तकलीफों को दूर करिए प्रभु। संगत जी, मैं बड़ी मंदिर गई थी पर सिर्फ एक ही गुरुजी का स्वरूप हमें मिला। मैं सोच रही थी एक और मिलता गुरुजी का तो मैं अपनी माँ का घर में दे देती, पर माँ सिर्फ शिव भगवान का स्वरूप के सामने ही कड़ा प्रसाद और सब चढ़ाती हैं, भोग लगाती हैं शाम सुबह और सत्संग सुनती हैं। सत्संग में उन गुरुजी उनको मैसेज में जो जो बोलते हैं वो भी करती हैं। माँ का पितृ दोष बहुत भयानक वाला था तो गुरुजी ने उन्हें पितृ दोष निकालने के लिए पंडित से वो 8 दिन पीपल का पेड़ में जल चढ़वाए और आखिरी दिन में पितरों का मुक्ति के लिए पूजा अर्चना करवाए थे। माँ बोल रही थी और उन लोग ने किए पितरों के लिए मुक्ति के लिए। संगत जी, पितृ मुक्ति करने के लिए वो सारे पूजा पाठ करवाए और उनका पूजा अर्चना भी सफल हुआ। गुरुजी का मैसेज आया, अब पितृ दोष तुम लोग का खत्म हो गया बोल के। संगत जी, और माँ बता रही थी कि हमें गरीबों में प्रसाद बांटने के लिए भी गुरुजी बोले थे तो प्रसाद भी वो बांटे थे। छोटे छोटे बच्चे को भी
कड़े प्रसाद खीर सब बना के दी थी। और गुरुजी जो भी उपाय करने को बोलते हैं वो उपाय मेरी माँ करती हैं। और संगत जी, गुरुजी साक्षात विराजमान हैं। आप ये मत समझिएगा कि अगर स्वरूप नहीं है मेरे पास तो प्रभु कनेक्ट नहीं होते हैं। भगवान हर कण में विराजमान है। बिना स्वरूप का भी वो हर संगत को देख रहे हैं और उनको मुसीबतों को, वो तकलीफ़ों को, कष्ट को काट दे रहे हैं। संगत जी, मेरी माँ अब पहले से बहुत खुश रहती हैं। उनके तकलीफ़ें भी कम हुई हैं। उनके साथ हमेशा गुरुजी रहते हैं। वो बोलती हैं मेरे घर के अंदर तक बटरफ्लाई आ जाते हैं बेटी, मेरे किचन में भी आ जाते हैं, ऐसा मेरी माँ बोल रही थी। जय गुरुजी बोलना हम बोले हैं तो उन लोग सब कोई जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलते हैं। सारे बच्चे सब कोई उन लोग घर में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती हैं। पर सत्संग शेयर कर नहीं पाती हैं माँ, इसलिए मैं आज माँ का तरफ से सत्संग शेयर कर दे रही हूँ। और मेरा भाई का भी यह सत्संग है कि मेरे भाई को भी गुरुजी ने कनेक्ट किए हैं। उन्हें भी ढेरों ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे भाई को। उनको भी हर तरक्की में बाधा उत्पन्न हो रहा था, हर काम में बाधा उत्पन्न मेरे भाई का हो रहा था। हर दुश्मन उनके पीछे लगे रहते थे। अब सबको उनके कष्टों को काट दे रहे हैं। और संगत जी, मेरे गुरुजी, मैं कहती हूँ बप्पा सबके उनको रक्षा करिएगा भोलेनाथ। मेरे भाई का भी बोल रहे थे कि बटरफ्लाई हमें जहाँ जाते हैं वहाँ दिखता है। संगत जी, मेरे भाई के संग अंग संग भी रहते हैं मेरे गुरुजी। मेरी माँ के अंग संग रहते हैं गुरुजी। पूरे परिवार के अंग संग रहते हैं मेरे गुरुजी। उसके लिए दोनों तरफ से शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे प्रभु। आप हर कण में विराजमान हो मेरे पप्पा। उन सब की रक्षा करिएगा मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का यह मेरा सत्संग है। मेरे पप्पा ने बहुत ही प्यारा मैसेज दिए हैं। पप्पा का मैसेज है कि बेटी तुम चिंता करना छोड़ दो अपने बच्चों के ऊपर से। मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ। उसकी तकदीर मैंने लिख दिया है। उसको मैं संवार दे रहा हूँ उनकी तकदीरों को। तुम चिंता करना छोड़ दो। पप्पा आपने यह कह दिया तो मैंने सारी चिंताएं छोड़ दी। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे पप्पा, मेरे सोने पप्पा। आप मुस्कुरा रहे हो पप्पा। संगत जी, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये सत्संग झारखंड से कर रही हूँ। इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु के चरणों में, गुरु के प्यारे कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के परम पावन मंत्र जाप के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो संगत जी मुझे क्षमा करें, गुरु जी मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं काफ़ी समय से कि मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी को अर्पण कर तेरे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह है या तुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है वो सब मैं ठीक कर दूंगा। तो संगत जी, मैं बताऊंगी कि सैटरडे को मैं पता नहीं किस कारण इतनी थकी हुई थी, क्योंकि फ्राइडे को मैं बेटे को दिखाने गई थी तो वहाँ से लौटते में थोड़ी मुझे थकान हो गई थी।
तो अगले दिन सैटरडे को घर का काम निपटाते फिर मैं आलस में पड़ गई और मैं मंदिर नहीं जा पाई। उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। और उसी दिन मेरे सास ससुर का भी फ़ोन आया सैटरडे को, और ज़्यादातर मंगलवार शनिवार को ही वो फ़ोन करते हैं गुरुपा संगत जी। तो मैंने सास ससुर का फ़ोन है इसलिए उठा लिया कि कहीं वो ये ना सोचे कि मैं उनका सम्मान नहीं करती हूँ, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही हूँ। और मैं तो गुरु चरणों में हूँ, तो गुरु मंत्र जाप करते करते अपने घर का काम करती हूँ। रात में सोते समय भी पापा को गुड नाइट बोलकर, उनका जल प्रसाद पीकर, चंदन प्रसाद वगैरह लगाकर मैं सोती हूँ। काफ़ी समय तक मैंने पति अंकल को भी और बच्चे को भी लगाया, अपने बेड पर भी गुरुजी का चंदन प्रसाद लगा दिया ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई कमी ना हो। तो गुरुजी ने मुझे स्वप्न में मेरे मोहल्ले की एक लेडीज़ दिखाई जो मेरे घर जो है कि बना हुआ है और वहाँ पर वो पूरी छत को धो रही है, पोछा लगा रही है, ऐसा सपना आया। तो और उसके बाद मैंने एक साथ बहुत सारी महिलाओं को भी देखा, तो मैं समझ गई कि माता रानी की ब्लेसिंग है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदिशक्ति माता का। स्वप्न में उन्होंने मुझे दर्शन दिए, ब्लेस किया, सुरक्षित किया। लेकिन मैं अपने पति अंकल का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी कि कल पूरी रात वो नहीं सो पाए, पता नहीं क्या समस्या थी। मैं तो मंत्र जाप करके वो प्रोटेक्शन में गुरुजी की बहुत देर तक सोती रही कल, आज सुबह तक। लेकिन उन्होंने कहा कि आज उन्हें नींद नहीं आई। तो मैं जानती हूँ कि जो भी मेरे लिए भेजा गया वो उनको अफेक्ट किया है। तो मैं तब भी गुरु पापा का शुक्राना करूँगी कि उन्हें भले ही जगाए रखा, लेकिन उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। उनका विश्वास भी आपके चरणों में दृढ़ हो रहा है और आपके दिखाए रास्ते पर वो भी धीरे धीरे चल रहे हैं। हाँ, नियमित रूप से नहीं करते हैं, लेकिन अब नहाने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने लगे हैं गुरुपाल, उसके लिए बहुत शुक्राना। अनंतम कोटि शुक्राना, मेरे बच्चे को आपने ब्लेस किया। और मैं आज का सत्संग भी कहूँगी कि मैं अपनी छत पर गई थी और थोड़ी देर मैं खड़ी थी और नीचे देख रही थी छत से, तो अचानक से एक प्यारी सी ब्लैक कलर की बड़ी सी तितली जिस पर पीले डॉट्स थे, अचानक से मेरे पास से गुजर कर बहुत तेज़ी से गई और सामने एक नीम का पेड़ लगा था, वहाँ पर वो चली गई। मैं काफ़ी देर तक खड़ी रही। मैं जान गई गुरुजी की ब्लेसिंग थी, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में कहीं कोई पेड़ पौधे नहीं है तो जो तितली का आना हो। लेकिन ये गुरुजी ही थे, ब्लैक कलर की बड़ी तितली और उस पर पीले डॉट्स, ये गुरुजी ही थे। और तो मैं बहुत देर तक छत पर खड़ी रही और गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी प्लीज़ इतने छोटे कम समय के लिए आप मुझे क्यों ब्लेस कर रहे हैं, प्लीज़ आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे साथ मेरा बेटा भी था। हम काफ़ी देर बैठे रहे, फिर मैंने गुरुजी का सत्संग सुनना चालू किया। करीब 15 मिनट हम बैठे रहे तो एक कबूतर सामने वाली बिल्डिंग पर बिल्कुल वैसे ही बैठा रहा। जब तक हम बैठे रहे वो बैठा रहा, वो नहीं उड़ा। इतनी देर तक कबूतर बिना हरकत के शांति से बैठा था। तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी का ही इशारा है। फिर मैंने काफ़ी इंतज़ार किया और फिर मैं नीचे आ गई अपने बेटे के साथ। मैं अपने घर के बीच वाले पोर्शन में थोड़ी धूप आ रही थी, तो वहाँ चारपाई डालकर अपने बेटे के साथ थोड़ा लेट गई धूप में और सोचने लगी कि गुरुजी आपने मुझे तितली स्वरूप में दर्शन नहीं दिए। मैं थोड़ा दुखी भी हो रही थी। फिर सत्संग सुनने लगी तो सत्संग में बताया गया कि मेरे ऊपर बहुत ही ब्लैक मैजिक कराया गया था, गुरुपा ने मुझे बचाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक प्यारी सी मधुमक्खी के रूप में गुरुजी ने मेरी और मेरे बेटे की 3 बार पूरी नज़र उतारी हमारे ऊपर, चारों ओर एक घूमकर चक्र बनाते हुए गुरुजी फिर चले गए। मेरा बेटा बहुत डर रहा था कि मधुमक्खी हमें काटे नहीं, लेकिन संगत जी इतने प्यार से वो हमारे ऊपर घूमकर चली गई। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। मेरे गुरुजी अनंतम कोटि शुक्राना, क्षण क्षण का शुक्राना गुरुपा, हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, आपके चरण शरण देने का शुक्राना, मेरी बेटी को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। आज मेरी बेटी भी आई और
उसने कहा माँ भूख लगी है, तो मैंने जल्द से जल्द ब्रेड पकौड़ा जो बनाया था वो बनाया। उसने कहा मुझे मैगी खानी है, तो मैंने उसे वेजिटेबल मैगी बना कर दी। गुरुपा मैं तरसती हूँ कि मेरी बच्ची आए तो उसको अपने हाथ से बनाकर खिलाऊं, तो वो भी आपने आज पूरा किया। इसके लिए विनम्र कोटि शुक्राना गुरुपा। मुझे बीमारियों के कई सत्संग गुरुजी ने सुनवाए हैं कि रसौली भी हो सकती थी, ब्रेस्ट कैंसर, और गुरुजी ने कई बार संकट काटे हैं। इसलिए बहुत बहुत अनंतम कोटि शुक्राना। मुझे मेरे घर के प्रसाद में जो मैं भोग लगाती हूँ, ओम दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत सारे देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स उसमें आती है, और गुरुजी कहते हैं कि गुड़िए अब नचने की तैयारी कर ले, तेरे माड़े दिन खत्म हो गए, अब तेरा राजयोग शुरू हो गया। गुरुपा मैं जानती हूँ आप सब करने वाले हो, सब कुछ, हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग यू कैन ब्लेस फॉर योर संगत। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय के पावन मंत्र जाप के साथ कुछ क्षणों में आज का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।